अगला प्रश्न है, खून की कमी से बचाने के लिए गर्भवती महिला को चौथे माह से आयरन और फॉलिक एसिड की गोली सेवन हेतु दी जाती है। तो कितनी गोलियां दी जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा 100 गोलियां। 100 गोलियां दी जाती है गर्भवती महिला को जब उसका चौथे महीने से उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, जिन्हें उन्हें लेना पड़ता है। गर्भवती महिला का वजन गर्भावस्था के दौरान बढ़ता है। ए प्रथम तिमाही में 1 से 2 किलोग्राम प्रति माह, बी द्वितीय तिमाही में 1 किलोग्राम प्रति माह, सी अंतिम तिमाही में 2 किलोग्राम प्रति माह, डी उपरोक्त सभी। गर्भवती जो महिला होती हैं उनका जो वजन है, उनका जो गर्भस्थ जो अवस्था होता है वह 3 तिमाही में चलता है। 3 तिमाही में उनका गर्भकाल कंप्लीट होता है और फिर वह एक शिशु को जन्म देती है। तो पहली तिमाही में उनका कम से कम 1 से आधा किलोग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए हर माह। फिर द्वितीय तिमाही में 1-1 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। फिर अंतिम तिमाही में 2 किलोग्राम प्रति माह हर महीने बढ़ना चाहिए, तब वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अब है अगला प्रश्न, खून की कमी वाले गर्भवती महिला को IFA की गोली चौथे माह से 100 दिवस तक दी जाती है। कितने? तो इसका सही आंसर है 2 गोलियां प्रतिदिन। 2 गोलियां प्रतिदिन उन्हें 100 दिवस तक दी जाती। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में वृद्धि होती है तथा कमी आती है। तो इससे गर्भपात से कमी आती है, समय से पूर्व प्रसव में, मृत शिशुओं के जन्म में, उपरोक्त सभी में कमी आती है। फिर है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को सेवन नहीं करना चाहिए। तो उन्हें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। तो उपयुक्त सभी। बच्चे को संपूरक आहार देना तथा स्तनपान जारी रखना चाहिए। कब तक? तो इसका सही आंसर है 24वें माह तक। 24वें माह तक जो बच्चे होते हैं उन्हें संपूरक आहार देना तथा स्तनपान जो है वह कराना चाहिए। अब है अगला, कोई महिला गर्भवती है या नहीं, इसकी पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। महिला को देखकर। तो इसके अंतर्गत है माहवारी रुकने के आधार पर, यह सही है। सुबह के समय आने वाली सुस्ती व मितली के आधार पर, यह भी सही है। बार बार पेशाब आने के आधार पर, यह भी सही है। स्तनों में परिवर्तन के आधार पर, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। है अगला, शिशु को संपूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। कब से? तो 7वें माह से। ठीक है, 7वें माह से जो शिशु होते हैं उन्हें संपूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिसमें उबला आलू या दलिया या चावल को मसल कर खिलाया जा सकता है। अब है, बच्चे को संपूरक आहार देना तथा स्तनपान जारी रखना चाहिए। तो यह 24 माह तक। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिदिन कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? तो 1700 कैलोरी, 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। अब अगला, शिशुवत महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? तो इसमें 550 एवं 25 कैलोरी प्रोटीन, 550 कैलोरी और 25 प्रोटीन की आवश्यकता होती है शिशुवती महिला को। अब है अगला, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 1240 कैलोरी और 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे द्वारा जो कैलोरी प्राप्त किया जाता है उसके स्रोत को घटते क्रम में दर्शाएं। तो हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है। अब है, दूध, घी, मछली, मक्खन, तेल में अधिक होता है। तो इसमें सबसे अधिक क्या होता है? वसा। दूध में भी वसा होता है, घी में भी वसा, मछली में, मक्खन में, तेल में, सब में वसा पाया जाता है। फिर है अगला, खजूर, शहद, गेहूँ, चावल में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो इसमें ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है।
सब्जियां, हरी पत्तेदार भाजी, फल, दूध, दही में अधिक पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन। विटामिन जो होते हैं वे हरे सब्जी में या पत्तेदार जो सब्जी होते हैं उनमें, फल में, दूध में, दही में अधिक मात्रा में पाया जाता है। संतुलित आहार में शामिल होना चाहिए। तो संतुलित आहार में आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उपरोक्त जो सभी हैं वह सभी समान मात्रा में या सभी जो हैं वो उपर्युक्त मात्रा में शामिल होना चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहे। शरीर का विकास, बुद्धि एवं रख रखाव करने वाले आहार हैं। तो ये दालें, मांस, मछली, अंडा, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, ये सभी क्या हैं? शरीर के विकास और बुद्धि के रख रखाव करने वाले आहार हैं। फिर है अगला, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए आहार है। तो हरे पत्तीदार सब्जियां, जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां जो जैसे कि कंदमूल हैं, वो फल, उपयुक्त सभी क्या है? रोगों से प्रतिरक्षा या रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मजबूत। अब है अगला, संतुलित आहार से आशय है। तो संतुलित आहार से क्या आशय है? तो संतुलित आहार मतलब क्या है? भोजन में सभी पोषक तत्वों का सही अनुपात, जिसमें समान मात्रा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सभी उपस्थित हों। अब है अगला, ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार हैं जैसे कि समस्त अनाज हैं, गुड़, शक्कर, आलू, केला, घी, तेल, ये उपर्युक्त सभी क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार हैं। लौह तत्व का स्रोत हैं। तो लौह तत्व का स्रोत हैं पालक भाजी, पालक में अत्यधिक मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। गुड़, खजूर, मूंगफली, ये सभी क्या है? लौह तत्व के स्रोत हैं। इनमें आयरन या लौह तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी जो होता है वह नींबू के रस में होता है, जितने भी नींबू के रस में होता है, ठीक है। फिर है विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जो है वह हरी भाजी, मक्खन, अंकुरित दाल, उपयुक्त सभी में होता है। अब है अगला, सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल है। तो सूक्ष्म पोषण तत्व में शामिल है विटामिन और सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण। तो उपयुक्त दोनों क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल हैं। फिर है विटामिन ए होता है। विटामिन ए होता है मछली में, दूध एवं दूध से बने सामान में, लाल पीले फल में और हरी पत्तीदार सब्जी में। तो उपयुक्त सभी में क्या होते हैं? विटामिन ए का सोर्स है ये सब। वृहद मुख्य माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों में शामिल है। तो ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ये सभी क्या हैं? वृहद मुख्य माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है। अब है अगला, आंगनबाड़ी केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 1600 कैलोरी एवं 16 से 20 ग्राम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। अब है हमारा अगला, आंगनबाड़ी केंद्र में 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के सामान्य बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार में कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 300 कैलोरी एवं 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार के लिए प्रावधानित राशि है। तो उपरोक्त सभी, जैसे कि 6 माह से 72 माह सामान्य बच्चे को 8 रुपये और 6 से 72 माह गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें 12 रुपये और गर्भवती, शिशुवती या किशोर बालिका है उन्हें 9 से 9.50 रुपये, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला, आंगनबाड़ी केंद्र में पकाकर पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। तो यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में THR या सूखा राशन प्रदान किया जाता है। तो यह उपरोक्त सभी को प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और गर्भवती से शिशुवत माता जिनके बच्चे हैं और किशोर बालिका को दिया जाता है।